नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है रविश यूनिवर्स, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम पिछले 20 साल से यही मांग कर रहे हैं कि ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन मिलनी चाहिए वह मिलनी ही रही। 2000 में गुजारा कैसे होगा? सरकार से बस इतना कहना है, हमारी पेंशन पर न्याय करो। सरकार ने हमें कोई आश्वासन दिया। मेरे पति ने पूरी उम्र कारखाने में खून पसीना बहाया, पर आज उनकी पेंशन से 2 वक्त की रोटी भी नहीं आ पाती। हर महीने सिर में दोनों कोरी देश की ताक झुकाकर दवा खरीदनी पड़ती है, बच्चियों से उधार लेना पड़ता है। सरकार से बस आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी शास और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी जो सीधे तौर पर जूही है। हमारे देश के उन 78 लाख से भी अधिक वृद्ध पेंशनरों के भविष्य और उनकी गरिमा से, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे 3035 वर्ष इस देश की सेवा में लगा दिए, लेकिन आज उन्हें अपने बचे हुए दिन गुजारने के लिए मात्र 17 प्रतिमाह की पेंशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्या यह न्याय है? क्या यही है हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारी संवेदना? इन्हीं सवालों के साथ और इन सवालों का जवाब पाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है। और आज के इस विशेष समाचार विश्लेषण में हम आपको उसी पूरी योजना, उस पूरी रणनीति से रूबरू कराएंगे जिसे अपनाकर आप सीधे तौर पर अपनी बार दोनी समाचार विश्लेषण में इस न्यायपूर्ण लड़ाई में एक सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, बात कुछ दिन पहले की है, जब राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आगे की रणनीति तय करते हुए एक ऐसा रोड मैप बनाया गया जिसके माध्यम से आम पेंशनरों की आवाज को सीधे संसद तक, मंत्रियों तक और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जा सके। इसी रोड मैप का एक अहम हिस्सा है एक विशेष पत्र जिसे 2 पन्नों में तैयार किया गया है। यह कोई साधारण पत्र नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का हथियार है, एक और सार है जिसे आपके हाथों में देकर संघर्ष समिति ने आपको सीधे इस लड़ाई का हिस्सा बना दिया है। इस पत्र का उद्देश्य यह है कि इसे देश के हर कोने से हर पेंशनर द्वारा भरकर अपने अपने क्षेत्र के सांसद और मंत्रियों को सौंपा जाए, ताकि केंद्र सरकार के समक्ष यह स्पष्ट संदेश जा सके कि पेंशनरों की यह लड़ाई अब और नहीं सही जा सकती और उनकी मांगों पर तुरंत विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अब आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस पत्र में है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और सबसे बीकर आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का यह पूरा का पूरा कार्यक्रम इसी एक पत्र और उसके महत्व के इर्द गिर्द केंद्रित है। हम आपको इस पत्र की हर एक लाइन, हर एक शब्द से परिचित कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि आप चंद सिदोरेन इस संघर्ष से सीधे जुड़े हुए हैं, आपकी अपनी पिया है। इसलिए यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे, आपको लगे कि यह आपकी लहलाई को एक नई दिशा दे सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और सबसे बीनकर इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने अन्य पेंशनर साथियों के साथ शेयर जरूर करें। यह सिर्फ एक वीडियो शेयर करने जैसा साधारण काम नहीं है, बल्कि यह आपके अपने हक की लड़ाई को मजबूती देने का एक सशक्त माध्यम है। हमारा चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, लेकिन हमारा इरादा और हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट और पक्की है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कौवी क्यों ना हो, उसे बिना किसी लाख लपेट के सीधे आप तक पहुंचाया जाए।
हमारी यही सोच है कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया, उन्हें उनके बुढ़ापे की संध्या में सम्मान और सुकून मिले। जिस उम्र में उन्हें आराम और शांति की जरूरत है, उस उम्र में वे सड़कों पर धरना प्रदर्शन में अपने हक की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील समाज के लिए शर्मिंदगी का विषय है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि उनकी इस पीड़ा, उनकी इस मांग को हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म पर उठाया जाए और सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाए। तो आइए अब बिना देर किए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस विशेष पत्र में क्या लिखा गया है जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। यहां कहा पत्र जिसे आपको अपने सांसद को देना है वह सिर्फ एक निवेदन पत्र नहीं है, बल्कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड केस है जो पेंशनरों की पूरी त्रासदी को पॉइंट बाय पॉइंट रखता है। सबसे पहले पत्र का फॉर्मेट समझिए। इसे एक ऑफिशियल लेटर की तरह डिजाइन किया गया है। सबसे ऊपर लिखा है पत्र क्रमांक APS 95 NISSC विशेष पत्र 1, यानी यह उनका पहला ऑफिशियल कम्युनिकेशन है इस नई रणनीति के तहत। इसके बाद प्रति के स्थान पर आपको लिखना है माननीय श्रीमती, अपने सांसद या मंत्री का नाम, माननीय सांसद मंत्री जी। ध्यान रहे यह सम्मानजनक संबोधन बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है विषय, और विषय बहुत ही स्पष्ट और मुखर है। EPS 95 पेंशनों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु विशेष निवेदन, यानी यह कोई भीख नहीं बल्कि न्यायोचित मांग है। अब पत्र की मुख्य सामग्री शुरू होती है। इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। पहला पैराग्राफ संगठन का परिचय देता है। इसमें लिखा है माननीय महोदय महोदया, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है जो देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर संघर्षरत है। इसके तुरंत बाद आपको यह बताना है कि आप खुद उनके संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं। यह कनेक्शन बनाना जरूरी है क्योंकि एक सांसद का दायित्व सबसे पहले अपने ही क्षेत्र के लोगों के प्रति होता है। अब आता है वह हिस्सा जो पूरी समस्या का मर्म प्रस्तुत करता है। पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, आपको अवगत कराना है कि EPS 95 पेंशनरों को केंद्र राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं और मीडिया सहित निजी संस्थानों में 30 से 35 वर्षों तक सेवा करने के उपरांत एवं पेंशन फंड में शासकीय नियमानुसार प्रतिमाह 417 से लेकर 5415 तक का अंशदान करने के बावजूद उन्हें औसतन मात्र 117 मासिक पेंशन मिलती है। इस एक आंकड़े ने पूरी त्रासदी को उजागर कर दिया है। 3035 साल की निष्ठावान सेवा, हर महीने हारों रुपए का कंट्रीब्यूशन और अंत में मिलता है महोस एक सत्र। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के इस महंगाई के दौर में कोई वृद्ध दंपत्ति इस रकम पर अपना गुजारा कैसे करता होगा? यह सवाल पत्र सीधे सांसद महोदय के समक्ष रखता है। पत्र आगे बढ़ता है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। यह बताया गया है कि वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने, जिसका गठन इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए किया गया था, न्यूनतम पेंशन 3000 मासिक और उस पर महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। लेकिन एक बड़ी निराशा के साथ पत्र बताता है कि सन 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन की राशि बिना किसी महंगाई भत्ते के मात्र बादे 1000 निर्धारित कर दी। और सबसे दुखद बात यह है कि आज भी 36 लाख से अधिक पेंशनरों को 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है। यह आंकड़ा साबित करता है कि समस्या कितनी विकट और व्यापक है। पत्र में एक और मार्मिक तथ्य उजागर किया गया है जो किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख देगा। इसमें लिखा है, वास्तविकता यह है कि अल्प पेंशन राशि और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के साथ सम्मानपूर्ण पेंशन वृद्धि की आस लगाए प्रतिदिन 200 से 250 पेंशनर इस दुनिया से चल बस रहे हैं।
यानी जब तक सरकार कोई फैसला लेती है तब तक भारो पेंशनर अपनी इस लड़ाई को हार चुके होते हैं। यह एक रेस अगेंस्ट टाइम है। इसके बाद पत्र उन संघर्षों का ब्यौरा देता है जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पिछले 9 वर्षों से लगातार किए हैं। इसमें उनकी 4 सूत्रीय मांगों को स्पष्ट रूप से रखा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1000 से बढ़ाकर 7500 मासिक किया जाए और उस पर महंगाई भत्ता डीए दिया जाए। यह मांग वास्तविकता के आधार पर रखी गई है, क्योंकि आज के जीवन यापन के लिए यह राशि न्यूनतम बरूलत है। दूसरी मांग ईपीएस 95 पेंशनरों के जीवन साथी को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। स्वास्थ्य की समस्या बुजुर्गावस्था में सबसे बड़ी चुनौती है और इस पर होने वाला खर्च उनकी अल्प बचत को तुरंत खत्म कर देता है। तीसरी मांग सभी पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के अनुसार उनके वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। यह एक कानूनी मांग है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। चौथी मांग गैर ईपीएस पेंशनरों को भी कम से कम 5000 मासिक पेंशन का लाभ मिले। पत्र में विस्तार से बताया गया है कि इन मांगों को मनवाने के लिए समिति ने तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक हर स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं। विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को बार बार उठाया है। शासन प्रशासन के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों का दौर भी चला है, लेकिन इतने सारे प्रयासों के बावजूद कोई ठोस और सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। इस निरंतर विलंब ने पेंशनरों में गहरी निराशा और रोष पैदा कर दिया है। इसी रोष और बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए संगठन को हाल ही में कुछ बहुत ही सशक्त आंदोलन करने पड़े। पत्र में इसका जिक्र करते हुए बताया गया है कि 4 और 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के हारो पेंशनरों ने भाग लिया और विपक्ष तथा सरकार दल के 26 सांसदों ने आकर पेंशनरों का समर्थन किया। इसके बाद भी जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो समिति ने 16 सितंबर से 13 अक्टूबर 2025 तक एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दौरान देश के सभी कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों एफओ पर धरना प्रदर्शन करके श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इन आंदोलनों का ही प्रभाव था कि माननीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ 13 अक्टूबर 2025 को एपीएफओ मुख्यालय और 14 अक्टूबर को श्रम मंत्रालय में बैठक करके चर्चा की और मांगों के समर्थन में आश्वासन दिया। लेकिन पत्र में खेद जाहिर किया गया है कि अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिससे वृद्ध पेंशनरों में निराशा की भावना बनी हुई है। अब पत्र का अंतिम भाग, जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक विशेष निवेदन के साथ समाप्त होता है। इसमें सांसद महोदय से अनुरोध किया गया है कि वे मानवीय और नैतिक आधार पर इन पेंशनरों की करुणापूर्ण पुकार को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी तक पहुंचाएं और इन मांगों को शीघ्र मंजूर करवाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इसमें कहा गया है कि यह कदम अंत्योदय यानी समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा और पेंशनरगण उनके इस उपकार के लिए आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। पत्र के अंत में आपको अपने जिले के अध्यक्ष या सचिव ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नाम से हस्ताक्षर करने हैं। इससे पत्र का औपचारिक और संगठनात्मक वेट बढ़ जाता है। तो दर्शकों, यह थी उस विशेष पत्र की पूरी विस्तृत जानकारी जिसे राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आप सभी के लिए जारी किया है। अब यह आपका दायित्व है कि आप इस पत्र को प्रिंट करें, अपने विवरण के साथ भरें और अपने क्षेत्र के
सांसद या मंत्री के कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से जमा करें। यह प्रक्रिया सामूहिक होगी तो प्रभाव भी सामूहिक होगा। जब देश के हर कोने से सांसदों को एक ही तरह के पत्र और एक ही मांग मिलेगी तो सरकार की नींद जरूर खुलेगी। एक बार फिर मैं आपसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसे सिर्फ एक खबर ना समझें बल्कि इसे इस लड़ाई का एक हिस्सा समझें। हम आपके साथ हैं, आपके हक के साथ हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता तब तक हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता।